नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। आज की जो मेरी क्लास है वो ऑनलाइन क्लास नंबर 25 है और ये जो मेरी क्लास है, जितनी भी क्लास है अब तक 24 हो चुकी हैं और ये 25th क्लास है। ये सभी क्लासेस मेरी जो हैं वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, एग्रीकल्चर मशीनरी और RAC इन छात्रों के लिए है। अगर इनमें से कोई छात्र मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में मेरे इससे पहले जो 24 वीडियोस और हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उनको भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे वीडियोज़ का, और साथ में इस वीडियो के एंड में जब 20 सेकंड बचेंगे तो वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ पर मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगा, तो वहाँ पर आपको जो है सारे 24 वीडियो एक साथ मिल जाएंगे देखने को। तो आप लोग सारे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि ये जितनी भी ट्रेड है इन सबके सिलेबस में ये है, और जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ये कंपटीशन और NCVT दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं। चैप्टर नंबर 2 फिटिंग्स ऑफ मार्किंग टूल्स चल रहा है मेरा, और मार्किंग टूल्स में जो 16 प्रकार के मुख्य मार्किंग टूल्स हैं इसमें मैंने 15 मार्किंग टूल्स पढ़ा दिए हैं। आज के इस वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक जो है जो आज पढ़ाऊंगा इसे मैं टुडे लिख दे रहा हूँ, और बाकी जो सारे जो है सरफेस प्लेट और सरफेस टेबल और एंगल प्लेट, स्क्राइबर, जेनी कैलिपर, सरफेस गेज, डिवाइडर, ट्रेमल, स्क्रैच गेज, मार्किंग हैमर, प्रिक पंच, सेंटर पंच, डॉट पंच, स्टील रोल, कॉम्बिनेशन सेट, ये सारे वीडियो जो हैं बस ये आज का टॉपिक है बी ब्लॉक। ये छोड़ के आज का टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, और बाकी जो जितने भी 15 मार्किंग टूल बचे हैं ये सारे मार्किंग टूल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आते हैं उसमें NCVT से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो भी मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके आज के वीडियो में चर्चा करेंगे बी ब्लॉक में। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से यही निवेदन है कि आप लोग जो मैं फ्री ऑनलाइन क्लास चला रहा हूँ जिसमें आज मेरी 25th क्लास है, तो इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में फॉरवर्ड करें, ताकि कोरोना के कारण अगर आप लोगों की क्लासेस बंद चल रही हैं तो आप लोगों को जो है घर बैठे फ्री एजुकेशन मिल रही है, और आप लोग जो है इसका निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं और इसका हिस्सा भी बन सकते हैं, भलाई कर सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट को भेज सकते हैं ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और उनके, क्योंकि कोई भी मेरा वीडियो है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जो है एजुकेशन दे के जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़रूर देखा करिए। चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं बी ब्लॉक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बी ब्लॉक। तो बी ब्लॉक अभी मेरे पास फिजिकल दिखाने के लिए नहीं है, फिर भी मैं आपको फिगर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप लोग सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है ये, आप लोगों अगर वीडियो को स्किप करेंगे तो आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो सबसे पहले बात करें बी ब्लॉक दिखता कैसे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो है फिगर में देख सकते हैं, मैं इमेज आप लोगों को लगा दे रहा हूँ, आप लोग फिगर में देखिए। ये है बी ब्लॉक। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ब्लॉक मतलब क्या होता है, एक टुकड़ा होता है, एक ब्लॉक होता है या फिर एक टुकड़ा होता है। तो इस टाइप का अगर मान लो कि एक ब्लॉक है, मतलब इस टाइप का मान लो कि एक ब्लॉक है इस टाइप का, ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक है, ब्लॉक है ये। अगर मैं इसमें वी शेप काटूँ, वी शेप क्या है, ये वी शेप है, इसको अगर मैं इसमें काट दूं तो कैसे बनेगा ये। तो चलिए मैं इसमें काट देता हूँ वी शेप, इस टाइप का वी शेप काट दिया मैंने इसमें, इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का वी शेप कट गया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बी ब्लॉक। तो एक ब्लॉक होगा, उसमें जो ब्लॉक होगा उसमें मैंने बी शेप काट दिया, तो ये क्या हो गया, बी ब्लॉक। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है इसमें से, जो है 99% या 100% जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो बी ग्रूव होता है, इसका ये जो खांचा होता है इसका एंगल कितना होता है। तो इसका जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि बी ब्लॉक में जो बी ग्रूव होता है उसका कोण कितना होता है। तो उसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन हमेशा कई बार रिपीटेड पूछा जा चुका है कि बी ब्लॉक में बी ग्रुप के जो होता है उसका कोण कितना होता है। तो इसको याद रखिएगा कि इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये आप लोग समझ गए कि बी ब्लॉक कैसा दिखता है। बाकी मैं आपको इमेज भी लगा दे रहा हूँ, इमेज से आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को कैसे दिखता है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इमेज में एक स्लॉट भी कटा हुआ है, साइड साइड में एक स्लॉट कटा हुआ है। तो इस स्लॉट में हम लोग क्या करते हैं, यू क्लैंप असेंबली लगाते हैं। तो यू क्लैंप असेंबली में आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ और वी ब्लॉक आपको अलग से दिखा दे रहा हूँ, और फिर मैं आपको ये दोनों जो है एक साथ असेंबल करके दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोग जो है तीसरे फिगर में दोनों को असेंबल करके देख सकते हैं कि कैसे असेंबल किया जाता है। तो वी ब्लॉक और यू क्लैंप असेंबली दोनों चीज़ आप लोग देख के पहचान लेंगे और दोनों को असेंबल करके आप लोग पहचान लेंगे। जैसे वो स्लॉट कटा हुआ है, उस स्लॉट में जो है वी ब्लॉक लगा, यू क्लैंप असेंबली लगी हुई है। चलिए अब बात करते हैं कि काम क्या होता है, बी ब्लॉक का काम क्या होता है। तो बी ब्लॉक आप लोगों ने देख लिया है, अब इसका काम क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए ये ब्लॉक है और ये इसमें इस टाइप का खांचा कटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे तो ये बी ब्लॉक नहीं है, मगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखो ब्लॉक है और इसके ऊपर क्या है, ये खांचा कटा हुआ है, वी शेप का नहीं, मगर आप मान के चलिए कि वी शेप का है। तो जब किसी बेलनाकार धातु, जैसे मान लो ये बेलनाकार धातु है और ये लोहे की होती है, रॉड होती है लोहे की, कास्ट आयरन की या माइल्ड स्टील किसी की भी रॉड होती है, और हम इसको कोई मार्किंग करते हैं। तो जैसे इसका केंद्र बिंदु ही हमको निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको इस पे रखते, इस टाइप से रखते। जैसे मैंने इसको ऐसे मान लो कि रख दिया, इससे इस टाइप से मैं इसको रखता, और रखने के बाद क्या करता, यहाँ पर यू क्लैंप असेंबली को लगा देता, और लगाने के बाद उसको जो ऊपर का क्लैंप होता है उससे इसको टाइट कर देता। तो जैसे आप लोग जो है फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर यू क्लैंप असेंबली के साथ एक पार्ट रखा हुआ और उसको जो है क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया है। अब मेरा पार्ट क्या है, वो पार्ट मेरा पकड़ने की जरूरत नहीं है उसे, अब मुझे अब वो पार्ट मेरा रखा है, अब मैं उसको सेंटर पे मार्किंग कर सकता हूँ सरफेस गेज की सहायता से या किसी भी अन्य चीज की सहायता से। तो वी ब्लॉक का काम क्या हुआ, वी ब्लॉक का काम हुआ कि छोटी छोटी बेलनाकार धातुओं पर मार्किंग करते समय वी ब्लॉक उसको सहायता प्रदान करता है या होल्ड करने का काम करता है। वी ब्लॉक का क्या काम हो गया, जब हम किसी बेलनाकार धातु पे मार्किंग करेंगे तो उसको होल्ड करने का काम या उसको पकड़ने का काम या फिर उसको क्लैंप करने का काम जो है वो वी ब्लॉक करता है। तो वी ब्लॉक का काम आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या करता है, बेलनाकार धातु पे मार्किंग करते समय उसको होल्ड करने का या क्लैंप करने का काम जो होता है वो वी ब्लॉक करता है। अब वी ब्लॉक आपने सिंपल देख लिया, वी ब्लॉक विद यू क्लैंप असेंबली भी देख लिया, और एक वी ब्लॉक यहाँ पर आप लोग और देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक वी ब्लॉक कहते हैं। इसमें एक स्विच दिया है जिसमें एक पोजीशन ऑफ दी है और एक पोजीशन ऑन दी है। तो जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑन हो जाती है, और जब भी हम किसी लोहे की धातु बेलनाकार धातु को उस पर रखते हैं तो हमें यू क्लैंप असेंबली लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण वो अपने आप उसमें होल्ड हो जाता है, फिर हम उस पर मार्किंग कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक वी ब्लॉक का भी आप लोगों को यूज समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं ये किसका बना होता है। तो ये भी जो है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये भी जो होता है वो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है, और इसको हम जो है गुड कास्ट आयरन भी बोल सकते हैं। तो ये इसका बना रहता है गुड कास्ट आयरन का या फिर क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन का। अब इसका और भी जो है इसके प्रकार के बारे में बात करते हैं कि इसके ये कितने प्रकार का होता है, और साथ में इसके साइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि अगर उसका कोई साइज है तो उसका क्या मतलब है, स्पेसिफिकेशन जिसे बोलते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके प्रकार के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो 4 प्रकार का ये होता है। पहला हो गया सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, दूसरा हो गया डबल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, और तीसरा हो गया सिंगल लेवल डबल ग्रुप बी ब्लॉक, और जो चौथा हो गया वो हो गया मैचिंग पेयर बी ब्लॉक। तो सबसे पहले बात करें कि सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक, तो यहाँ पर आप लोग फिगर देख सकते हैं, इसमें जो टॉप फ्लैंक्स है उसमें जो है एक ही जो है सिंगल लेवल बना हुआ है, मतलब एक ही जो है बी ग्रुप कटा हुआ है, और सिंगल ग्रुप है मतलब एक जो स्लॉट कटा हुआ है, जो खांचा है वो एक ही कटा हुआ है, और साथ में इसमें जो ऊपर वी शेप बनी हुई है वो एक ही बनी हुई है। तो इसलिए इसको जो है सिंगल लेवल बोलते हैं, क्योंकि एक ही इसमें वी शेप कटा हुआ है, इसलिए इसको सिंगल लेवल हो गया है ये, और ग्रुप भी एक ही कटा हुआ है, स्लॉट भी एक कटा हुआ है यू क्लैंप असेंबली के लिए, इसलिए ये सिंगल ग्रुप भी हो गया। दूसरा है डबल लेवल और सिंगल ग्रुप। तो डबल लेवल मतलब 2 वी शेप कटे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर एक वी शेप कटा हुआ है, नीचे एक वी शेप कटा हुआ है, और साथ में इसमें जो ग्रुप कटे हुए हैं वो सिंगल कटा हुआ है, एक ही ग्रुप कटा हुआ है यू क्लैंप असेंबली के लिए, इसलिए ये जो हो गया वो डबल लेवल हो गया।
क्योंकि 2 उसमें ग्रुप हैं, और सिंगल ग्रुप हो गया क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप है। तो इसलिए ये आप लोग देख सकते हैं दूसरा वाले का आप लोगों को देख के समझ में आ गया है। अब तीसरा जो है वो सिंगल लेवल डबल ग्रुप है। इसमें सिंगल लेवल का मतलब हुआ है कि एक ही इसमें जो है वी लेवल जो कटा है, वी शेप कटी हुई वो एक ही कटी हुई है, पर इसमें जो ग्रुप है, जो स्लॉट है, जो यू क्लैंप असेंबली के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो 2 हैं इसमें। तो ये डबल ग्रुप हो गया और लेवल इसका क्या हुआ, वो सिंगल हो गया। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा है मैचिंग पेयर। तो इसमें क्या होता है, 2 जो वी ब्लॉक होते हैं वो मैचिंग के रूप में मिलते हैं, और इसमें जो होता है यू क्लैंप असेंबली के साथ होते हैं, और इसको मैचिंग पेयर बोलते हैं। जब किसी ज़्यादा लंबी बेलनाकार धातु पे हमें मार्किंग करनी पड़ती है तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं, और ये जो है हमेशा मैचिंग के रूप में मिलते हैं। मैचिंग मतलब एक साइज में डबल मिलेंगे। जब भी इसको पाया जाएगा तो ये सिंगल नहीं 2 के पेयर में मिलेगा, इसलिए इसको मैचिंग बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, जब ज़्यादा लंबाई की बेलनाकार धातु पे मार्किंग करनी होती है तो हमें इन दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसा करते हैं कि ये जो चारों प्रकार के जो वी ब्लॉक हैं ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। फिगर से आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको फिगर याद है तो आप लोग इसको बहुत आसानी से डिकोड कर सकते हैं, इसका नाम और इसका काम। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कि इसके साइज या स्पेसिफिकेशन को आप लोग जो है वो कैसे डिकोड करेंगे, या इसका स्पेसिफिकेशन कैसे मार्केट में पाया जाता है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर मैंने 3 साइज लिख दिए हैं, वी ब्लॉक 75/5 और -48, और फिर मैंने और भी चीज़ें लिखी है, तो एक एक कर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वी ब्लॉक 75/5-40A का क्या मतलब हुआ। यहाँ पर जो 75 है ये इसकी लंबाई है, तो लंबाई इसकी 75 है, और ये जो 5 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक के व्यास के जो है किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकता है। मान लो कोई रॉड है जिसका व्यास 5 से 40 मिलीमीटर है, तो उस तक के व्यास के ये होल्ड कर सकता है। और इसकी ए का मतलब है ग्रेड। तो इसका जो बी ब्लॉक की लंबाई है वो कितनी है, वो 75 है, और 5 मिलीमीटर के व्यास से लेकर 40 मिलीमीटर तक के व्यास के किसी भी बेलनाकार धातु को ये होल्ड कर सकता है, क्लैंप कर सकता है, और इसका जो ग्रेड है वो ए है। दूसरी बात करें, यहाँ पर एम लगा दिया। सेम साइज में अगर एम लगा होगा तो मतलब मैचिंग पेयर होगा। मैचिंग पेयर मैंने आपको बताया था जब टाइप्स ऑफ जो है मैंने बी ब्लॉक बताया था, वहाँ पर मैचिंग पेयर बताया था, मतलब ये मैचिंग में मिलेंगे। तो इसमें 2 साइज के मिलेंगे। सेम साइज यही रहेगा कि उसकी लंबाई होगी 75 मिलीमीटर होगी, और 5 मिलीमीटर से लेकर 40 मिलीमीटर तक के व्यास के जो है बेलनाकार धातु को होल्ड कर सकता है, मार्किंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं उसको। और यहाँ पर मैचिंग पेयर लिखा है। मैचिंग पेयर मतलब 2 के पेयर में मिलेगा, वो 2 के रूप में मिलेगा। फिर बात करते हैं तीसरा साइज है, इसमें लिखा है वी ब्लॉक विद यू क्लैंप असेंबली, और साइज सेम है। तो सेम साइज है तो इसका मतलब समझ गए कि लंबाई ये है और इतने से इतने मिलीमीटर तक का वो व्यास का जो है बेलनाकार धातु को क्लैंप कर सकता है। ए ग्रेड है, मगर यहाँ पर बी ब्लॉक विद यू क्लैंप असेंबली है, इसमें यू क्लैंप असेंबली आपको साथ में मिलेगी। तो ये तीनों प्रकार के जो स्पेसिफिकेशन है वो आप लोग समझ गए होंगे। और जो भी सिंपल रहता है वी ब्लॉक उसमें सिंपल लिखा है, और जो विद यू क्लैंप लिखा होगा तो उसमें विद यू क्लैंप लिखा होगा, और जिसमें मैचिंग पेयर है तो आगे एम लगा होगा उसमें। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई कि वी ब्लॉक जो होता है वो किस धातु का बना रहता है, जो है गुड कास्ट आयरन या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का बना रहता है। वी ब्लॉक का काम क्या होता है, बेलनाकार धातु को मार्किंग करते हैं तो वहाँ पर उसको क्लैंप करने या होल्ड करने का काम होता है। टाइप्स मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दिया, और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके थैंक यू सर करके मुझे मोटिवेशन मेरा बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास ऑनलाइन क्लास नंबर 26 के साथ। तब तक के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।